अरे ज्योति बेटा, इस बार बिल कितना आया है? धुंधला दिखाई दे रहा है सब। पापा जी, बिल तो 4,000 का है। आपने लेना क्या है पापा जी? आपको मैंने कितनी बार बोला है ये बिल विल देखना बंद करो। पिछले साल तो आपको नया चश्मा लाके दिया था, अब हर साल आपको नया चश्मा लाके दे। और वैसे भी पापा जी, आपने चश्मा लगा के ऑफिस जाना होता है। ज्योति, जल्दी से एक कप चाय बना। सिर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। ऑफिस में ना एक नया प्रोजेक्ट मिला है, अगर सफल हो गया ना तो हमारा फॉरेन का ट्रिप पक्का है। अभी लेकर आती हूँ चाय। दिन रात एक करनी पड़ रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। आशु बेटा, ये ना मेरे चश्मे का नंबर शायद बढ़ गया है। कल संडे है बेटा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चल कल मुझे। अरे पापा, सुबह से लेके शाम तक ऑफिस में गधों की तरह काम करके आया हूँ। आपका तो घर बैठे बैठे काम चल जाता है। अगले महीने देख लेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है फालतू इन कामों के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? जो सुबह प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखानी है, अरे वो तो पेन ड्राइव में थी, वो सारी करप्ट होगी। अब क्या होगा? अगर सुबह तक ये प्रेजेंटेशन ना दिखाई ना तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी ज्योति। अरे ये क्या हो गया? अब दोबारा बना लो। ज्योति, मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सुबह प्रेजेंटेशन दिखानी है, और अगर अब मैं टाइप करने लगूंगा, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं, तो नहीं हो पाएगा ना सुबह तक। कैसे करूं रिकवरी से? ये कैसी आवाज है? पापा जी, आप रात के 2 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा वो ना मेरे सिर में दर्द था, पानी लेने आया था, गलती से गिलास हाथ से गिर गया। बेटा तुम्हारी नींद तो नहीं खराब हुई? नींद तो पापा वैसे भी कहाँ आ रही थी। मेरा ना डाटा डिलीट हो गया। सुबह प्रेजेंटेशन है, 100 पन्नों की फाइल है। अगर अब भी बैठूंगा तो सुबह तक टाइप ही नहीं हो पाएगी। अगर ना टाइप की तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। बेटा तू तो ऐसे ही घबरा रहा है। जब बचपन में तू छोटा था, सारी सारी रात पढ़ाई करता था, तब तेरे साथ कौन जागता था? चल मैं करवाता हूँ तेरे साथ काम। पर पापा जी, आपको तो धुंधला दिखाई दे रहा है, आपका चश्मा। अरे बेटा, आंखें धुंधली हुई हैं, दिमाग तो वही कलर का ही है। जब एक बाप ना अपने बेटे की तकदीर लिखने बैठता है तो भगवान भी उसका साथ देता है, आंखों में रोशनी तुरंत दे देता है। चल मैं एक एक फाइल बोलूँगा तुझे, तू टाइप करते जाना, अभी हो जाएगा काम। आप दोनों काम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा लिख जल्दी से। पापा, मुझे ना नींद आ रही है, पता नहीं ये काम कब खत्म होगा, और सुबह मीटिंग भी है। बोलो पापा जी। बेटा ऐसे कर, तुझे नींद आ रही है ना, तू जाके सो जा, मेरे कमरे में सो जा जाके। एक फाइल रह गई है, मैं सुबह तक, मेरे पे भरोसा रख, मैं सुबह तक सारा काम करके दे दूंगा तेरे को। अरे मेरा क्या है, मैं तो दिन में भी सो लूँगा। पर पापा। अरे भरोसा रख बेटा, जा तू सो जा जाके। चल पापा जी तो लगता है रात को सारा काम खत्म करके सोए हैं।
पापा जी ने तो सारा प्रोजेक्ट रेडी कर दिया। ये तो पापा की डायरी है। क्या लिखते हैं पापा इसमें? ज्योति, इसमें जो लिखा है ना, पापा के आंसू गिरने की वजह से ना कई अक्षर तो धुंधले हो चुके हैं। ज्योति, इसमें लिखा है कि जब मुझे कॉलेज में लैपटॉप चाहिए था ना, तब पापा ने अपने पीएफ के पैसों से मुझे लैपटॉप दिलाया था, और अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2 साल लेट कर दिया था। आज मुझे जिस नौकरी के ऊपर इतना ज्यादा घमंड है ना, पापा के इसी धुंधले चश्मे और उनके संघर्ष की वजह से है। मैंने पापा के साथ बहुत गलत किया ज्योति। बेटा अभी हुआ नहीं तैयार तू? पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी कामयाबी के नशे में इतना ज्यादा अंधा हो गया था, मुझे आपका संघर्ष और त्याग दिखाई नहीं दिया। आपकी जरूरत को मैंने कल फालतू बोल दिया। कल मैंने आपके चश्मे को फिजूल खर्ची बोल दिया। आज आपकी उसी धुंधली नजर ने हमारे घर का भविष्य बचा लिया। पापा, हम भूल गए थे कि आज हम जो कुछ भी है ना, सिर्फ आपके इसी संघर्ष की वजह से है। बेटा मेरा संघर्ष तो ना उसी दिन खत्म हो गया जब तू कामयाब हो गया। बेटा तेरी कामयाबी से मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे दर्द दूर हो गए हैं। नहीं पापा, कल मैं ना ऑफिस की छुट्टी करूंगा और आपको शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा और आपका एक बढ़िया सा चश्मा बनवाऊंगा, क्योंकि पापा आपकी आंखों की रोशनी ही हमारे परिवार का आशीर्वाद है। बेटा, एक बच्चों के अपने सुनहरे भविष्य के लिए ना एक पिता अपना वर्तमान धुंधला कर लेता है, बहुत संघर्ष किया होता है उस वर्तमान में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी कामयाबी के लिए। तो कभी भी ना दोस्तों एक पिता के संघर्ष को भूलना नहीं चाहिए। बच्चे कामयाब हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। तो ना दोस्तों, अपना जो बचपन होता है ना, उस समय की बातें याद रखनी चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। उन यादों को ना कभी भी दोस्तों भूलना नहीं चाहिए। और मैं हर पेरेंट्स से भी कहूँगी कि बच्चों के साथ रात को थोड़ी देर बैठ के ना उनको उनके बचपन की बातें जरूर याद दिलाते रहा करो। यदि वो आप बच्चों के साथ वो सारी बातें करते रहोगे ना कि बचपन में हमने तुम्हें कैसे पाला, कैसे हमारी ज़िंदगी थी, कैसे हमारे संघर्ष थे, तो बच्चे कहीं ना बुढ़ापे में आपका साथ जरूर देंगे और आपके जो संघर्ष होते हैं ना उनको हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने पुराने समय की बातें नहीं बता रखी या बच्चे भूल गए माँ बाप को के संघर्ष को, तो उनको चंद बातें अपने बचपन की या अपने माँ बाप की संघर्ष की याद जरूर आ जाए। तो एक शेयर जरूर कर देना स्टोरी को, और ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो जरूर कर लीजिए। बाय।